अब हम पढ़ेंगे भविष्यत काल। भविष्यत काल क्या है, भविष्यत काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से भविष्य में काम के पूरा होने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में काम के पूरा होने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, तुम दौड़ोगे, दौड़ोगे। तो ये क्या है? भविष्यत काल के उदाहरण हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से भविष्य में काम के पूरा होने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। अब देखिए भविष्यत काल के भेद, इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला होता है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा होता है संभाव्य भविष्यत काल, तीसरा होता है हेतु मद भविष्यत काल। अब हम बात करते हैं कि सामान्य भविष्यत काल क्या है, सामान्य भविष्यत काल किसे कहते हैं। देखिए सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से भविष्य में सामान्य ढंग से काम के होने का बोध होता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में सामान्य ढंग से काम के होने का बोध होता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे देखिएगा वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, तुम दौड़ोगे, दौड़ोगे, सीता गाना गाएगी, सीता गाना गाएगी, गाना गाएगी, गाएगी, सीता गाना गाएगी। ठीक है, यहां देखिए गाएगी, सीता गाना गाएगी। मोहन पुस्तक खरीदेगा, खरीदेगा। तो यहां देख रहे हैं भविष्य में सामान्य ढंग से काम के पूरा होने का जब बोध होता है तो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। अब देखिएगा इसका ट्रिक क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि सामान्य भविष्यत काल है। देखिएगा इसमें जो है क्या होता है, क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में गा गे गी शब्द आता है। जब गा गे गी शब्द आता है तो वह सामान्य भविष्यत काल होता है। देखिएगा वह पढ़ेगा, गा शब्द, तुम दौड़ोगे, गे शब्द, सीता गाना गाएगी, गी शब्द, मोहन पुस्तक खरीदेगा, गा शब्द। ये सभी क्या हैं? ये सभी जो है सामान्य भविष्यत काल के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल क्या है? संभाव्य भविष्यत काल क्या है? संभाव्य भविष्यत काल क्या है? संभाव्य भविष्यत काल तो क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल में कार्य के संभव होने का बोध होता है उसे संभाव्य भविष्यत काल होता कहते हैं, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्या होता है? संभव शब्द आता है, उम्मीद है, आशा है, ठीक है, ये शब्द इसमें आते हैं। जैसे संभव है या संभव, संभव है राम पढ़े, संभव है राम पढ़े। यहां देखिए ये शब्द आ रहा है। ठीक, आशा है, आशा है आज, आज बारिश हो, बारिश हो जाए, हो जाए। ठीक है, उम्मीद है, उम्मीद है, ठीक है, उम्मीद है वह
पास हो, वह पास हो जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं भविष्य काल में काम के संभव होने का बोध होता है, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं संभव है, आशा है, बारिश आशा है, उम्मीद है, ऐसा भाव प्रकट हो रहा है। दूसरी चीज क्या है, अंत में आ ई ए, ये अंत में क्या होता है, आ ई ए। संभव है, आशा है, उम्मीद है, ये तो शब्द आते हैं, अंत में क्या होता है, आ ई ए। ठीक, ये भी आता है। देखिए, पढ़े ए, जाए ए, हो जाए ए, ये सब क्या है, ये सभी जो है संभाव्य भविष्य काल के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं हेतु हेतु मद भविष्य काल। क्या होता है हेतु हेतु? आपने वर्तमान काल में भी पढ़ा, भूतकाल में पढ़ा, भविष्य काल में भी है हेतु हेतु मद भविष्य काल। हेतु हेतु मद भविष्य काल होता क्या है? इसमें भी एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर होती है, एक काम दूसरे काम पे निर्भर होता है। ये भी जो है शर्त वाले ही वाक्य होते हैं। देख लीजिए, हेतु हेतु मद भविष्य काल क्या होता है? जैसे यदि मैं मेहनत करूं, यदि मैं मेहनत करूं तो मैं पास हो जाऊं। यदि मैं मेहनत करूं तो मैं पास हो जाऊं। यदि वह घर पर बैठे तो मैं उसे पढ़ाऊं। ठीक, यानी इसका अर्थ क्या है कि एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर है, एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर है, और ये काम किस पे है? भविष्य काल में है, यानी भविष्य काल में है। देखिए, यदि मैं मेहनत करूं तो मैं पास हो जाऊं, यदि करूंगा तभी ना भविष्य में पास होऊंगा। यदि वह घर पर बैठे तो मैं उसे पढ़ाऊं, अगर बैठेगा तभी ना मैं भविष्य में उसको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे हेतु हेतु मद भविष्य काल है। तो इस प्रकार जो है काल क्या है, काल किसे कहते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, एक ही जगह आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे आप वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल को पहचानेंगे। ठीक, मैंने आपको इसके पहले पढ़ाया था क्लास में कि वर्तमान काल 6 प्रकार के होते हैं, भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं और भविष्य काल 3 प्रकार के होते हैं। आज उसी टॉपिक में थोड़ा हम बात करेंगे और एक ही जगह सभी काल को हम पढ़ेंगे और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। आपको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, बिना परिभाषा के आप पहचान लेंगे कि वर्तमान काल के कौन सा भेद है, भूतकाल का कौन सा भेद है और भविष्य काल का कौन सा भेद है। आइए हम बात करते हैं। यहाँ देखिए, वर्तमान काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। यहां देख रहे हैं कि वर्तमान काल के 6 भेद नालंदा पब्लिकेशन के आधार पे मैंने आपको बताया भी था। 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है आपका अपूर्ण वर्तमान काल, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल और 6 है आपका हेतु हेतु मद भविष्य वर्तमान काल, हेतु हेतु मद वर्तमान काल। अब यहां पे देखिए, सामान्य वर्तमान काल में कैसे आप पहचानेंगे कि सामान्य वर्तमान काल है? तो इसकी पहचान यह है कि क्रिया के अंत में ता के बाद है शब्द आता है। इसका अर्थ यह है कि ता ती ते के बाद है शब्द आता है, हूं हो शब्द आता है।
जब ता ती ते के बाद है हूँ शब्द आता है तो वह वर्तमान यानी वह सामान्य वर्तमान काल है। पूर्ण वर्तमान काल में क्या है, आ ई ए के बाद है हूँ शब्द आता है, या चुका चुकी चुके के बाद है हूँ शब्द आता है, तो यह किसके अंतर्गत आता है, ये पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। वह गया है, तुम जा चुके हो, वह खाना खा चुका है, ये सभी पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत होता है। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल में मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए आप यहाँ कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि रहा रही रहे के बाद जब है हूँ शब्द आता है तो वह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। रहा रही रहे के बाद जब है हूँ शब्द आता है तो वह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। वह जा रहा है, वह खा रहा है, तुम चल रहे हो, वह सो रहा है, वे हंस रहे हैं, ये सभी जो है अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या है, किसे कहते हैं, तो वह जाता होगा, यानी इसकी पहचान क्या है, ता ती ते के बाद होगा होगी होंगे शब्द आता है। वह जाता होगा, वह खाता होगा, वे लोग हंसते होंगे, तो ये सभी संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। संभाव्य वर्तमान काल में क्या होता है, संभावना की बात होती है, अनुमान की बात होती है, तो वहां पे संभाव्य वर्तमान काल होता है। वह जाता हो, लगता है पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं, यहाँ देख रहे हैं जाता हो, पढ़ता हो, एक संभावना की बात हो रही है। दूसरा चीज है, इसकी पहचान क्या है, आशा है, लगता है, उम्मीद है, और अंत में क्या होता है हूँ शब्द आता है। अगर है हूँ नहीं आएगा तो वह संभाव्य वर्तमान काल नहीं होता है, तब आप इसमें आ जाएंगे संभाव्य के अंतर्गत, संभाव्य भविष्यत काल में आप पहुंच जाएंगे। अब देखिए अब हम बात करते हैं भूतकाल में। भूतकाल में क्या है, क्रिया के अंत में आ ई ए शब्द आता है। वह गया होगा, वह गया, तुम पढ़े, वह हंसा, वह पढ़ा, वह दौड़ा, ये सब क्या है, सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आता है। इसकी पहचान क्या है, क्रिया के अंत में आ ई ये शब्द आता है। यहाँ देखिए, यहाँ ता ती ते के बाद है हूँ हो शब्द आया है, यहाँ पे केवल क्या है, आ ई ये शब्द है। आसन्न भूतकाल में क्या होता है, इससे निकट, यहाँ देखिएगा ये दोनों सेम है, इसकी परिभाषा भले ही थोड़े से अंतर हो लेकिन उदाहरण आपके क्या है, सेम है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिएगा आ ये के बाद है हूँ शब्द आता है, या चुका चुकी चुके के बाद है हूँ शब्द आता है। यहाँ पर भी आप देखें वह गया है, ठीक है, यहाँ पर भी देख रहे हैं आ ये के बाद है हूँ शब्द आता है। तो यह दोनों सेम उदाहरण हैं, केवल परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन उदाहरण आपकी सेम है। पूर्ण भूतकाल क्या है, पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, यानी जब आ ये के बाद था थी थे शब्द आता है, देख रहे हैं ना, ये आ के बाद क्या है, था, जब आ ये के बाद था थी थे शब्द आता है तो वह पूर्ण भूतकाल होता है। यहां देखिए पूर्ण वर्तमान काल में क्या है, यहाँ पे ये, और पूर्ण भूतकाल में क्या है, आ ये के बाद था थी थे शब्द आता है। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, जिसमें रहा रही रहे के बाद था थी थे शब्द आता है। वह जा रहा था, तुम पढ़ रहे थे, वह हंस रहा था, तो यहाँ रहा रही रहे के बाद जब था थी थे शब्द आता है तो वह अपूर्ण भूतकाल होता है। अब देखिएगा संदिग्ध भूतकाल क्या है, संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं, वह गया होगा, तो वह गया होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल में क्या है, ता के बाद होगा है, ये वर्तमान को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे आ के बाद जो है होगा, यानी गया, आ ये के बाद होगा होगी होगे शब्द आ रहा है, ये भूतकाल को प्रदर्शित करता है, यही अंतर है। ता के बाद होगा होगी, यहाँ पे आ ये के बाद होगा होगी शब्द आता है। हेतु हेतु मत भूतकाल में क्या होता है, इसमें जो है भी क्रिया एक दूसरे पर निर्भर होती है, यहाँ पर भी एक दूसरे पर निर्भर होती है। अंतर क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं आ ये के बाद हो शब्द आता है, यहाँ पे क्या है, ता ती ते, ता ती ते केवल आता है।
ये इसकी पहचान है। ये आपका हेतु हेतु मद भूतकाल है, ये आपका हेतु हेतु मद वर्तमान काल है। ठीक है, ये भी एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होती है, ये भी एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होती है। ये भूतकाल में होता है, तो वर्तमान काल में होता है। अब हम आते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल क्या है? यहाँ देखिए, सामान्य इसके भी तीन भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतु मद भविष्यत काल। सामान्य वर्तमान का भविष्यत काल क्या होता है? इसमें पहचान क्या होती है? क्रिया के अंत में गा गे गी शब्द आता है। जब गा गी गे शब्द आता है तो क्या होता है? वो सामान्य भविष्यत काल। देखिएगा, गा गी गे शब्द, ये इसकी पहचान है। संभाव्य भविष्यत काल में क्या है? संभव है वह घर जाए। तो यहाँ देखिए, संभव शब्द दिया होता है और अंत में आ ये शब्द आता है, तो ये क्या है? संभाव्य भविष्यत काल। अब यहाँ देखिएगा, हेतु हेतु मद भविष्यत काल, यहाँ तीनों को मिलाइए। यहाँ हेतु हेतु वर्तमान काल में क्या है? आ ये के बाद हो। यहाँ पे क्या है? ताती ते। यहाँ पे क्या है? आ ई ए, हो नहीं शब्द है इसमें। आई ए यानी करूं, जाऊं, बैठूं, पढ़ूं, ऐसे शब्द आते हैं। पढ़े, जाए, ऐसे शब्द आते हैं। और एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर होती है। काम हो, यहाँ पे सभी में एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर होती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? हेतु हेतु मद भविष्यत काल। बस अंतर थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, इसमें और इसमें क्या अंतर है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। इन जो है वीडियो को देखने के बाद शायद आपके मन की जो कन्फ्यूजन होगी वह समाप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों को हैप्पी होली।